हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग ये एक बहुत कॉमन इशू है मेल एंड फीमेल दोनों में ही। माई सेल्फ नेहा पुनिया, आई एम फाउंडर ऑफ हार्मोसा हार्मोनिया क्लिनिक एंड सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर एंड हेयर एक्सपर्ट बेस्ड इन मुंबई। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के बारे में। हेयर फॉल के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, स्मोक, ड्रिंक, लाइफस्टाइल, वेदर चेंज, हेरिडिटरी, एकदम से वेट लॉस हो जाना या फिर एकदम से वेट गेन हो जाना, आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेयर फॉल, पास्ट में अगर आपने बहुत हेयर कलर करवाए या हेयर ट्रीटमेंट्स करवाए जैसे बोटॉक्स और केराटिन, रिबॉन्डिंग, ये सब चीज़ें अगर आपने कभी करवाई है तो आपको हेयर फॉल ज़रूर होगा 2 या 3 साल के बाद में, या उससे भी ज़्यादा लेट हो सकता है, बट हेयर फॉल ज़रूर होगा। इवन कुछ विटामिन डिफिशिएंसीज होती हैं जैसे D3, B12, आयरन, इनसे भी हेयर फॉल होता है। थायराइड, फीमेल्स में PCOD, PCOS, डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल के रूट कॉज को पकड़ना और उसको ट्रीट करना पहले। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको करवाना है ब्लड टेस्ट। ये सारे टेस्ट उसमें आने चाहिए। अगर इनमें से आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी है तो पहले उसको ट्रीट करना है, सप्लीमेंट लेना है, उसको एकदम बैलेंस में लेके आना है और फिर आपका हेयर फॉल कम होगा। सप्लीमेंट्स में आप ले सकते हैं D3, B12, बायोटिन, ओमेगा, कोलेजन पाउडर। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन भी इंक्लूड करें, आयरन सप्लीमेंट या IV ट्रिप्स होती है आयरन की, वो आप ले सकते हैं। डाइट अपनी अच्छी रखनी है, नट्स एंड सीड इन्वॉल्व करने हैं, प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखना है, होम कुक्ड फूड ही खाना है। अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको कट ऑफ करना है। अगर आप स्मोक ड्रिंक करते रहोगे हाई लेवल पे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि ट्रीटमेंट काम करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हेयर वॉश रूटीन में आप एक अच्छा एंटी हेयर फॉल मेडिकेटेड शैम्पू यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ है तो मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें। कंडीशनर आप कोई भी यूज कर सकते हैं बिकॉज एंड्स पे ही लगाना होता है। ऑयली स्कैल्प वालों को ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट वॉश करना चाहिए क्योंकि हमें स्कैल्प पे बिल्डअप नहीं चाहिए। मेन मोटो है स्कैल्प को क्लीन रखना, तो वो आप फॉलो करें। टॉपिकल सीरम्स आप यूज कर सकते हैं जिसमें एनागेन, रिडेंसिल, प्रोकैपिल, रोजमेरी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो आप चेक कीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सीरम में, और वो डेली आपको यूज करना है 3 मंथ्स तक, फिर आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। ट्वाइस अ वीक आप मिनॉक्सिडिल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, बट वो हर किसी को सूट नहीं करता, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें पहले और उसके बाद ही इसको यूज करना स्टार्ट करें। होम केयर में आप LED लाइट थेरेपी यूज कर सकते हैं एटलीस्ट वीक में 5 टाइम्स। हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हो वीक में 1 या 2। और डर्मा रोलर भी एक बहुत अच्छा टूल है जो आप होम केयर में इंक्लूड कर सकते हो 1 अ वीक। ऑयली एंड डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प वाले ऑयल यूज नहीं करना है आपको। अगर यूज कर भी रहे हो तो एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द वॉश यूज करो और उसके बाद उसको धो लो। बहुत एग्रेसिवली हेड मसाज नहीं करना, उससे भी बाल टूटते हैं। अपने हेयर ब्रश, हेयर कोम सब वीकली वॉश करना है। हेयर ड्राई करने के लिए आप माइक्रोफाइबर टॉवल्स यूज कर सकते हो, वो बहुत जेंटल होते हैं आपके हेयर के लिए। सिल्क पिलो केसेस और सिल्क हेड कैप यूज कर सकते हो सोते टाइम, उससे फ्रिक्शन कम होगा, बाल कम टूटेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं दिन में तो दैट इज नॉर्मल। अगर उससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो फिर ये एक कंसर्न का मैटर है, फिर आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स में आप करवा सकते हो हेयर GFC, PRP, IPRF, मीजोथेरेपी, एक्सोसोम्स एंड हेयर फिलर। ये सारे इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं। एक साइक्लिकल थेरेपी मेडिसिन भी होती है जिसमें एक प्रॉपर बॉक्स दिया जाता है मेडिसिन का, उसमें आयरन, बायोटीन, सारी विटामिन होती है, ओमेगा होती है, तो वो आपको वीक में 6 डेज लेनी होती है। उस पर लिखा होता है कि 2 दिन कौन सी मेडिसिन लेनी है, 2 दिन कौन सी लेनी है, तो वो भी हम 3 मंथ्स का कोर्स देते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जिसको भी हेयर फॉल के, हेयर थिनिंग के कंसर्न्स हैं उनसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।